रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं समीना पाशा साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन है, साफी। आज उनसे हम मौजूदा हालात के ऊपर बात करेंगे, बिलखुसूस रिजीम चेंज और 9 मई के बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एक मुश्किल में है, इमरान खान साहब मुश्किल में, उनकी पार्टी मुश्किल में, उनके लोग, उनके कारकुनान मुश्किल में है। तो ये आखिर कब तक चलेगा? क्या अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन लड़ पाएगी या फिर नहीं? तमाम तर चीजों के ऊपर भी बात करेंगे, बिलखुसूस इमरान रियाज खान, उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैडम ये बताएं कि इमरान खान साहब, उनका मुस्तकबिल आप क्या देखती हैं? इमरान खान साहब का मुस्तकबिल मैंने तो उनका जायचा नहीं बनाया, वरना मैं जरूर बताती। लेकिन ऑनेस्टली मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि बुनियादी तौर पर अगर आप तारीख के हवालों से देखें तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि शायद माइनस करने से कोई माइनस हो जाता है। तो आपने देखा है कि माइनस करने से नहीं होता माइनस। आपने बहुत से पहले लीडर्स को भी माइनस करके कोशिश की माइनस करने की, लेकिन वो माइनस नहीं हो सके। तो ऐसी ही आप कोशिश है कि इमरान खान के लिए भी कर रहे हैं, उसके साथ भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है, देखें अभी तक जो कुछ भी हुआ है, उनके साथ किया गया है, उसके बाद भी उनका वोट बैंक अपनी जगह कायम है, बल्कि उसमें इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई। तो जब तक कोई जमात का वोट बैंक मौजूद है, जब तक लोगों में उसकी चाहत मौजूद है, तो आप उसको एक सियासी हकीकत तस्लीम करें ना करें, वो एक सियासी हकीकत होती है। तो इसलिए इमरान खान साहब एक हकीकत है, अभी तक वो मौजूद हैं अपने अवाम के दरमियान तमाम तर मुश्किलों के बावजूद, और लोग उनके साथ मौजूद हैं। अब अगर खुद वो कोई अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार लें या कोई उनकी तरफ से ऐसी चीज हो जाए कि लोग खुद ब खुद उनसे मुतनफर हो जाए, तो वो एक अलग बात है, लेकिन किसी के करने से नहीं होने वाले। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अगले इलेक्शन आपको कब दिखाई देते हैं? होंगे भी सही, या मुल्क में जिस तरह से चल रहा है कि एक निगरान सेटअप आएगा, वो लंबा चलेगा, तब तक इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे या जेल में होंगे? तो आपको क्या लगता है? मुझे ये तो लगता है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद फिर जो निगरान सेटअप है वो आएगा। लेकिन इलेक्शन को कुछ हद तक तो शायद ये 1 आध महीना 2 महीने पोस्टपोन करने की कोशिश करें, मे भी कर भी लें, लेकिन इससे ज्यादा ये मुश्किल है। मेरा तो ख्याल ये है कि ये अपने टाइम पर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और करवाने भी चाहिए। उसकी 2-3 मुझे बुनियादी वजूहत नजर आ रही हैं। एक तो किसी भी एक स्टेबल गवर्नमेंट के आए बगैर मुआशी जो सूरत हाल है मुल्क की, वो ज्यादा तवील मुद्दत तक संभलना मुश्किल हो जाएगी। अभी IMF से ठीक है आपको एक छोटी मोटी ऑक्सीजन मिल गई है, लेकिन ये ज्यादा देर तो नहीं चलेगी ना, जब तक कि मुआशी एक्टिविटी मुल्क में जनरेट नहीं होगी। तो उसके लिए आपको सर्टेनली एक स्टेबल हुकूमत चाहिए, एक एनवायरमेंट चाहिए, ताकि मुल्क की मीशत का पहिया चले और उसके बाद फिर चीजें बेहतर हों। और वो उसी वक्त होगा जब एक इलेक्शन के नतीजे में स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। और दूसरी जो एक बुनियादी वजह है कि ओवरऑल भी एक जो आलम में एक होता है, यानी आलमी बरादरी जो है उसका एक प्रेशर होता है कि आपने जमहूरियत की तरफ जाना है, इलेक्शन ड्यू टाइम पर करवाने हैं, तो एक प्रेशर बनता है। और तीसरी चीज ये कि विद इन द कंट्री भी खुद बहुत सारी जो पॉलिटिकल हमारी पार्टीज हैं, जिसमें सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी भी है और भी हैं, वो भी इलेक्शंस डिमांड कर रही हैं। तो इस पर इन लोगों से भी इतने इनके लिए भी आसान नहीं है कि अपने आप को वो इक़्तिदार से ज्यादा देर दूर रखें, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो इलेक्शन सूट करते हैं। उन्हें पता है कि अगर इलेक्शन आएंगे तो उन्हें पीपल्स पार्टी को सिंध मिल जाएगा दोबारा, और विफाक में भी शायद कुछ ना कुछ उनको हाथ में हो। हाँ, ये जरूर कोशिश होगी इनकी कि उस हद तक तो जरूर डिले कर लें इलेक्शंस को, कि जब तक के चेयरमैन PTI का मामला जो है वो किसी तरफ लग ना जाए, उनको जो ये बिल्कुल माइनस करना चाहते हैं इंतखाबी सियासत से, वो हो जाए, और दूसरा नवाज शरीफ साहब का रास्ता हमवार हो जाए। तो ये 2 काम करके आप देखेंगे इलेक्शन कराएं। बिल्कुल। दूसरा ये बताएं कि पिंडी और जमान पार्क, इमरान खान के दरमियान जो है कोई सुलह सफाई हो सकती है 9 मई के बाद? होने को तो कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क में आपने देखा नवाज शरीफ साहब पे भी कुछ अर्सा पहले ही कांटा लगाया गया था, लेकिन उसके बाद वो रिमूव भी हो गए। 9 मई का वाकया तो फिर भी नहीं हुआ था। 9 मई का वाकया नहीं हुआ था, लेकिन जिद भी तो है ना दोनों तरफ। जिद है, बिल्कुल है, लेकिन यही जिद उस वक्त भी थी ना। आप ये देखें, 9 मई का वाकया नहीं हुआ था, लेकिन अभी तो इसमें खैर ये भी तय होना बाकी है कि 9 मई के वाकये में PTI किस हद तक मुलविस थी, नहीं थी, या कोई क्रिएटेड प्लान था, या ये ट्रैप में आ गए, जो भी था। अभी इसके ऊपर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और जहां तक ये बात है कि उसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान अगर कोई कशीदगी आ गई है, खलीज हायल है, तो ये कशीदगी और खलीज तो हम हर देखते रहे हैं कि सियासी लीडर और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान रही है, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हों, चाहे वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा हों, चाहे वो मियां नवाज शरीफ जो 2-3 दफा वजीर आजम बने, तो हर दफा उनकी आर्मी चीफ के साथ चपलिश रही। और फिर फाइनली इमरान खान साहब के साथ भी हमने यही मामला देखा। तो ये अगर आप बुनियाद देख रहे हैं कि जी इनकी लड़ाई हो गई है, तो जब उनकी बार बार सुलह हो सकती है, तो भाई इमरान खान के साथ भी सुलह हो सकती है।
लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान को सुलह के बजाय एक डिसाइसिव रोल की तरफ जाना चाहिए कि ठीक है लड़ाई ना रखें, लड़ाई इदारों में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी ना आप करें कि जो इनको हटा के खुद उनकी गोद में बैठ जाएं, ये वाला भी मामला आप ना करें। तो अब एक मेरा ख्याल है कि फैसला कुन मरहले में मुल्क को ले आना चाहिए जहां पर तमाम इदारों को पता हो कि उन्होंने क्या करना है, अपना अपना किरदार का तयन करें और उसी में रहें, और तमाम इदारे दूसरे इदारे की रिस्पेक्ट भी करें। और उसमें जो बाकी जो आपने सुलह किया उसकी बात की, तो जब अगर अवाम किसी को प्राइम मिनिस्टर बना के लेके आएंगे तो तमाम इदारों को चाहिए कि उसकी रिस्पेक्ट करें एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जिस तरह से कहा गया कि नून लीग की तरफ से भी कहा गया, फिर पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि हम इमरान खान साहब को अकेला कर देंगे, तनाई में जो है ना उनको हम कर देंगे, मगर आज हमने देखा कि आलमी जो इदारे हैं वो इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं। IMF आज इमरान खान साहब के पास आया, जमान पार्क में एक गुफ्तगू हुई, तवील जो है एक मीटिंग हुई, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं, इसके ऊपर आपका तर्जिया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग थी और मेरा ख्याल है वैसे ही ओवरऑल आज PTI के लिए ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके लिए। दो इसमें मेजर डेवलपमेंट्स थी। एक तो ये कि जो इमरान खान साहब की कॉल पर लोग बाहर निकले हैं, बेसिकली तो उसका मकसद खैर कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, लेकिन वो जो एक घुटन का माहौल था, एक खौफ का माहौल था कि PTI के लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस तरीके से जो उनकी मूवमेंट थी उसको एक ब्रेक लग गया था। तो वो दोबारा से एक चीज हमने देखी कि एनर्जी निकली है, लोग बाहर निकले, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया पुराने तरीके से। और फिर दूसरी जो चीज जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि IMF के वफ्द का जमान पार्क जाना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि आप चाहे लाख ढंडोरा पीटें कि इमरान खान माइनस हो गया, वो एक माजी का किस्सा बन गया, वो उसकी सियासत खत्म हो गई, आप भले उसको तमाम टीवी चैनल से वाइप आउट कर दें, भले उसकी शक्ल आप ब्लर करके फुटेज चलाएं, भले उनका नाम लेने के बजाय चेयरमैन PTI लिखें, यानी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए आप जितना मर्जी इस किस्म के भोंडे वो करके मामलात और अपने आप को तसल्ली दे दें कि वो गायब हो गया, तो वो गायब नहीं हुआ, वो अपनी जगह मौजूद है। और वो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अवाम को नजर आ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ वो आलमी मालियाती इदारों को भी नजर आ रहा है, वो दोस्त ममालिक को भी नजर आ रहा है, तो वो अपनी जगह मौजूद है। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो मौजूद है। और IMF का जहां पर जाना जो है वो बेसिकली उसका मकसद तो यही था कि वो तमाम जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स की तरह, उनके साथ गारंटी चाहता है। असल में पाकिस्तान और IMF के दरमियान इतनी खलीज है, इतने आप कह लें कि मुआहदे बार बार तोड़ने और पूरे ना करने की वजह से उनके दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान एक एतमाद का फुकदान है। तो वो चाहते ये हैं कि जो पाकिस्तान की एक अनसर्टन सी सिचुएशन है और एक अदम इस्तेहकाम का माहौल है, तो उसमें वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और फिर पैसे जारी करें, ताकि कल कला को इलेक्शंस के बाद किसी की भी हुकूमत आए तो उनका जो पैसा है वो सिक्योर रहे, उनको गारंटीज मिल जाए। तो इसी वजह से वो पीपल्स पार्टी के भी लोगों से मिले हैं, वो हुकूमत के BMLN की भी माशी टीम से मिले हैं, और PTI के भी वहां पर जाने का उनका मकसद यही था, क्योंकि वो एक स्टेक होल्डर है, आप माने या ना माने वो है, इसलिए उन्होंने उधर भी जाना था।